इनफॉर्म फॉर ऑफलाइन क्लासेस। क्या करना है ऑफलाइन क्लास में ऐड होने के लिए? उनको मुझे ग्रुप में ऐड करना है, ग्रुप में ऐड करना है। सबसे पहला काम 12th वालों को भी 11th वालों को, पर सबसे पहले 12th वालों को, नहीं तो रिजल्ट हो जाएगा खराब। ठीक है बेटा जी। नहीं नहीं, एक बैच तो ऑनलाइन चलेगा, जिसको ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन पढ़ेगा, जिसको ऑफलाइन पढ़ना है वो ऑफलाइन पढ़ेगा। कंपलसरी किसी के लिए कुछ नहीं कि मैं अगर आपको बोलूँ कंपलसरी है, ठीक है ना। जिसको ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ना है वो ऑनलाइन ही पढ़ता रहे। आप में से ऐसे हैं कोई जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं? चैट करके बताना जरा। सर हम तो ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हैं, चैट करके बताना, देख ले कौन। जिसको पढ़ना हो वो बताना बस। किसी एक बैच में पढ़ना पड़ेगा ना। ऐसे होंगे 10-5 बच्चे होंगे, मैं मना नहीं कर रहा, नहीं होंगे। ठीक, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बच्चे नहीं, एक आध बच्चे हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक का नाम मैंने रखा है एबनॉर्मल फंक्शन। एबनॉर्मल फंक्शन मैंने नाम क्यों रखा है, सबसे पहले मैं बता दूं एबनॉर्मल फंक्शन मैंने नाम क्यों रखा है। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मली नहीं, जैसे इसके अंदर में कुछ फॉर्म मैंने डाल रखी है। पहली फॉर्म क्या डाल रखी है? जब बहुत सारे फंक्शन, जब बहुत सारे फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में हो, बहुत सारे फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, ठीक है ना बेटा, और एम एक्स, बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे और डिवाइड में होंगे, और ऊपर कोई उल्टी पुल्टी पावर होगी, तो उसे मैं एबनॉर्मल में डाल दूंगा। जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे, डिवाइड में होंगे, कोई उल्टी पुल्टी पावर होगी, वो एबनॉर्मल में डाल दे। दूसरा, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो उसको भी मैंने एबनॉर्मल में डाल दी। जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी तो मैंने उसको भी एबनॉर्मल में डाल दिया। ठीक है बेटा। तीसरा, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी तो भी मैंने एबनॉर्मल में डाल दिया। बताओ एबनॉर्मल की मैंने कितनी फॉर्म बताया? एबनॉर्मल की मैंने कितनी फॉर्म बताई? सर आपने एबनॉर्मल की 3 फॉर्म बताई। पहली फॉर्म में क्या है? जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, और उल्टी पुल्टी कोई भी पावर हो। जी सर, वो पता चल जाए कैसे। दूसरी फॉर्म में क्या रखा है मैंने? जब नीचे भी वेरिएबल हो और ऊपर भी वेरिएबल, पावर के ऊपर वेरिएबल की पावर वेरिएबल। तीसरा, जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, नीचे कांस्टेंट हो ऊपर वेरिएबल। इनका डेरिवेटिव करने के लिए हम हमेशा, याद रखना, हम हमेशा क्या यूज करते हैं? लॉग। चैट करके बताओ क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? इनका डेरिवेटिव करने के लिए हमेशा हम लॉग यूज करते हैं, या लॉग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। अगर लॉग के अंदर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है? क्या प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, पहले बताइए। अगर लॉग के अंदर डिवाइड है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? अगर लॉग के ऊपर कोई पावर है, क्या वो आगे आ जाता कि नहीं आ जाता है? ये 3 प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लाई है तो प्लस, डिवाइड है तो माइनस, और पावर है तो आगे आ जाता है। यस। चलो, अब मैं कुछ एक ऐसी चीज लिखता हूँ जो तुम्हारा दिमाग खोलने की कोशिश करेगी। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के बताओ इसके अंदर क्या हुआ। जैसे लिखा हुआ लॉग ए बी सी डी ई। अच्छा, पहले कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी? डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी या मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी? डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी, अपना बताओ। सर पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो पहले आएगा लॉग, ऊपर आएगा ए बी, और नीचे आएगा माइनस लॉग सी डी ई। लॉग सी डी ई डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगी। डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी? लॉग ए प्लस लॉग बी, और यहाँ पे आएगा लॉग सी, पहले डिवाइड वाली, लॉग सी, लॉग डी, लॉग ई। अब ये बताओ, अगर मैं पूरा पूरा खोल दूं तो क्या लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी माइनस लॉग डी और माइनस लॉग ई हो गया? यस या नो?
सर पहले डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लगी, लॉग के साथ ऊपर वाला माइनस लॉग के साथ नीचे वाला मल्टीप्लाई। आज आपने गौर किया जो भी लॉग के साथ ऊपर है न्यूमरेटर वो तो प्लस में है, प्लस में है कि नहीं है बेटा, यस या नो? जो भी लॉग के साथ ऊपर है वो प्लस में, और लॉग के साथ जो भी नीचे है वो माइनस में। अगर मैंने लिख दिया, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, अगर मैंने लिख दिया एकदम डायरेक्ट लगाने के लिए पूरा पूरा ये लगा, अगर मैं लिख दिया log PQRS, तो बताओ प्लस में कौन कौन से होंगे, डायरेक्ट बताओ प्लस में कौन कौन से होंगे, P और Q, यानी log P प्लस log Q, और माइनस में कौन से होंगे, log R और log S। अब डायरेक्ट लगाना है, आगे बेटा। चलो यहां तक मैं आपको एक बार और पूछता हूँ। अच्छा, एबनॉर्मल फॉर्म में, एबनॉर्मल फंक्शन के अंदर मैंने कितनी फॉर्म डाली, 3 डाली है। जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में और डिवाइड में, उल्टी पावर हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर, इन सब के डेरिवेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन सब के डेरिवेटिव के लिए हम लॉग यूज करते हैं। लॉग में अगर मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाता है प्लस, डिवाइड है तो क्या हो जाता है माइनस, और ऊपर वाली जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। यस। अच्छा एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप करेंगे। आगे बेटा लिखा आएगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट रेड से लिख देता हूँ ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी बेटा, डिफरेंशिएट x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल क्यूब अपॉन में ऊपर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर आपका है x प्लस 3 की पावर 4 और x प्लस 4 की पावर 5 की पावर 1/6 का डेरिवेटिव। अब ये बताओ फटाफट फटाफट, क्या ये मेरी पहली फॉर्म से मैच कर रहा है, जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो और उल्टी सीधी पावर हो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करने। यस, जब भी ऐसी चीज आए डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान सुनो। सबसे पहले मानना है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 3 की पावर 4 और x प्लस 4 की पावर 5 की पावर 1/6। मैं आपको बता दूं डेरिवेटिव करने के लिए पहला काम ये करना पड़ता है, दोनों तरफ लॉग ले लो। अगर मैं लॉग लूंगा, दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा, दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 2 की पावर 3 एक्स प्लस 3 की पावर 4 और x प्लस 4 की पावर 5 की पावर 1/6। फटाफट चैट करके बताओ मैंने सबसे पहले क्या ले लिया, फटाफट बताओ। सबसे पहला काम क्या है, लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग की प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, जो पावर होती है यहाँ पे लगाओ, जो पावर होती है वो आगे आती कि नहीं आती, जो यहाँ पे 1/6 है वो आगे आएगा कि नहीं आएगा, पहले बताओ हाँ या ना, यस या नो। 1/6 आगे आएगा कि नहीं आएगा, लॉग y इक्वल टू 1/6। और जो मल्टीप्लाई में ऊपर है लॉग के साथ वो प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मैं लगा दूंगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस लॉग x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस लॉग x प्लस 3 की पावर 4 माइनस लॉग x प्लस 4 की पावर 5। ये वाला स्टेप किस किस बच्चे क्लियर, मैंने एक बार में लिख दिया। यानी जो 1/6 है वो तो मेरा आगे आ गया, और जो ऊपर मल्टीप्लाई में है वो प्लस हो गया, और नीचे जो डिवाइड में है वो माइनस हो गया। हैंड रेज कर बताओ जिन जिन बच्चों को क्लियर है, अच्छे तरीके से क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। अच्छा लॉग के साथ जो भी होता अपॉन में आता 1/y, और y का डेरिवेटिव dy/dx 1/6। लॉग के साथ जो भी होता अपॉन में आता है। अच्छा डेरिवेटिव करने से पहले सॉरी 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 फॉर, अभी एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर ही है। अब ये बताओ सबसे पहले जो जो इसकी पावर है वो भी तो आगे आ जाएगी, जो ये पावर दिख रही है, पावर आपको 2 दिख रहा है, पावर 3 दिख रहा है, पावर 4 दिख रहा है और पावर 5 दिख रहा है, क्या ये पावर भी आगे आ जाएगी, हाँ या ना, बताओ बताओ। जो भी पावर होगी वो आगे आएगी कि नहीं आएगी,
तो log y इक्वल टू 1/6, log y इक्वल टू 1/6, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा तो 2 log x प्लस 1। अब यहाँ पे अगले वाले में क्या आगे आएगा, बताओ फटाफट, अगले वाले में क्या आगे आएगा? अभी डेरिवेटिव नहीं कर रहा, डेरिवेटिव अगले स्टेप में। यस, अगले में 3 बार आएगा, 3 log x प्लस 2, log x प्लस 2। अगले वाले में क्या आगे आएगा? 4 log x प्लस 3। अगले वाले में क्या आएगा? 5 log x प्लस 4। यस, अब सारी पावर खत्म होगी, अब डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डेरिवेटिव कर रहा हूँ, अब डेरिवेटिव करूंगा तो log y का डेरिवेटिव 1/y होगा कि नहीं होगा? log के साथ जो भी होता अपॉन में आता है, और y का डेरिवेटिव dy/dx होएगा कि नहीं होगा? सर जो भी log में होता अपॉन में आता है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। यहाँ पे जो भी log के साथ होता अपॉन में आता है 1/x प्लस 1, और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा बताना जरा? log के साथ जो भी होगा अपॉन में आ गया, और अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? यस, 3 log 1/x प्लस 2। अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यस, log 1/x प्लस 3, log के साथ जो भी अपॉन में आएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। log 1/x प्लस 4, अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। यस, हो गया डेरिवेटिव, हो गया, खत्म होने वाला। अच्छा ये बताओ, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके dy/dx इक्वल टू, लास्ट स्टेप है, ध्यान सुनो, यहाँ पे लिख दिया y, क्योंकि 1/y का y मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इनटू में y लिख दिया, फिर लिख दिया मैंने 1/6, 2/x प्लस 1, 3/x प्लस 2, -4/x प्लस 3, -5/x प्लस 4। यस या नो? यहाँ तक क्लियर है? दोबारा बताना एक एक करके। मैंने बस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन होगा उसको क्या मानूंगा, फटाफट बताओ। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसे क्या मानूंगा? क्या मानूंगा? सबसे पहले y मानूंगा। यस, पहले y मान लिया। y मानने के बाद दोनों तरफ क्या लूंगा? लॉग लूंगा। लॉग की वाली प्रॉपर्टी क्लियर है? लॉग के साथ जो भी पावर होती है वो आगे आ जाएगी, जो मल्टीप्लाई वो प्लस, और जो डिवाइड वो माइनस हो जाएगी। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर है? लॉग के साथ जो भी पावर होगी वो आगे आ जाएगी। यस, अब ये वाला डेरिवेटिव क्लियर है? देखो, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, log के साथ जो भी अपॉन अंदर वाले का डेरिवेटिव। यस, और इतना तो मेरा ऑलरेडी आ रखा था, इतना तो मेरा ऑलरेडी आ रखा था। ये y कहां से है? ये y कहां से है बताना जरा? ये y कहां से है? यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके है। यस, अब बस एक काम और करना है, इस y की वैल्यू पुट करनी है। क्या इस y की वैल्यू है क्वेश्चन में कहीं पे भी? क्वेश्चन में देखो, सबसे ऊपर जाओ, क्वेश्चन में y है कि नहीं पहले बताओ। यस, क्वेश्चन में y है, तो y की वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो वहां से। मैं एक स्टेप फालतू कर रहा हूँ, अगर आप आए तो आप एक स्टेप फालतू मत करना। आपको बोला था साफ साफ, क्या बोला था? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 की पावर 3, x प्लस 3 की पावर 4, x प्लस 4 की पावर 5 की पावर 1/6। फटाफट बताओ, ये किसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने? ये किसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी? ये मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, और ये मेरा पूरा फाइनल आंसर आ गया और मैच करता है। क्लियर है बेटा? पहले y मानने का है, ध्यान सुनना बेटा, पहले y मानने का है, फिर लॉग लेने का है, फिर प्रॉपर्टी लगाने का है, फिर दोबारा प्रॉपर्टी लगाने का है, फिर डेरिवेटिव करने का है, फिर y को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी y की वैल्यू पुट करने का है। किस बच्चों को क्लियर? हैंड रेज करके बताओ। क्या भाई हमें एक और दे दो, जब हम करेंगे तो अपना भी क्लियर होगा। पहले क्वेश्चन में टाइम लग गया, बट लगेगा टाइम। यस, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, मेरे साथ ही करना। डिफरेंशिएट, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, थोड़ा लेट लग रहा है। डिफरेंशिएट, हाँ जी बेटा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 की पावर 3, 4x प्लस 3 की पावर 4, ठीक है ना बेटा, 5x प्लस 6 की पावर 5, हाँ जी बेटा, इतना बड़ा ही आंसर है, की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन उतार लो, फिर मत बोलना कि हम क्वेश्चन नहीं उतार पाए, नीचे ऊपर ऊपर नीचे कर लो। क्वेश्चन उतार लो, मैं ऊपर कर दूंगा, देख के कर लेना।
स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन में टाइम लगता है, इसके बाद दोबारा टाइम नहीं लगता। जब क्वेश्चन हो जाए तो बता देना, डी लिख देना, कुछ लिख देना। हो गया बेटा, उतार लिया? हैंड रेज करना जिन्होंने उतार दिया, 7-8 हैंड रेज आ जाएंगे तो मैं ऊपर कर दूंगा। ये लो बेटा, बहुत बढ़िया, करो। पहले वाई मान लो और तुम्हारे स्क्रीन पे पूरा पूरा। पहले वाई मान लो, लॉग ले लो, पावर को आगे ले लो, फिर पावर, सब आपके सामने। बहुत सारे बच्चों को डन आ गए। चलो मैं भी करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वाई मानने का, तो यहाँ पे आएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, 3x+2 की पावर 3, 4x+3 की पावर 4, 5x+6 की पावर 5 की पावर 3/2। सबसे पहले लॉग लेने का है, भैया ने लॉग ले लिया। यहाँ पाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर, 3x+2 का होल क्यूब, 4x+3 की पावर 4, 5x+6 की पावर 5 की पावर 3/2। क्या अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो सबसे पहले 3/2 आगे आएगा, लॉग के साथ जो ऊपर है वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग ये आगे बेटा, यस, माइनस लॉग 4x+3 की पावर 4, लॉग 5x+6 की पावर 5, यस या नो, प्लस 6 की पावर 5 आ गया बेटा। तो यहाँ पे आएगा लॉग y, यहाँ पे आएगा 3/2। लॉग की एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगा, ये वाला पावर 4 भी आगे आ जाएगा और -5 भी आगे आ जाएगा, 5 भी आगे आ जाएगा, यस या नो। अब डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx 3/2, log के साथ जो भी अपॉन में आएगा, यस या नो, log के साथ जो भी अपॉन में आएगा 1/2x+1, 2x+1 का 2, पिछली बार 1 हो रहा था, यहाँ पे आएगा log के साथ जो भी होगा अपॉन में आएगा, क्या आएगा तुम्हारा 1/3x+2, 3x का 3, log के साथ जो भी अपॉन में आएगा वो 1/4x+3, 4x+3 का 4, लॉग के साथ जो भी होगा अपॉन में आएगा, अब अंदर वाले का डेरिवेटिव 5, यानी कुल मिला के आपका आएगा dy/dx। फिर यहाँ पे आएगा y, यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा 4/2x+1, यहाँ पे आएगा 9/3x+2, यहाँ पे आएगा 16/4x+3, यहाँ आएगा 25/5x+6। मेरे को पहले बताओ यहाँ तक किस किस बच्चे का सही, बताइए बताइए, जिस जिस बच्चे का यहाँ तक सही है वो हैंड रेज कर देना।
आ गया बेटा? यस यस यस। अच्छा, इतना होने के बाद एंड इसके होने के बाद क्या मैं y की वैल्यू पुट कर दूं? अब दो स्टेप क्यों करना है? इस y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलिए बेटा y की वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपको y की वैल्यू पता हो, y की वैल्यू कितनी है आपकी? 2x प्लस 1 की पावर 2, 3x प्लस 2 की पावर 3, 4x प्लस 3 की पावर 4, 5x प्लस 4 की पावर 5, 5x प्लस 6 की पावर 5। एक मिनट, हाँ जी। और उसकी पावर जो होगी वो कितनी होगी तुम्हारी? ठीक है बेटा, उसकी पावर है 3/2। यस या नो? अरे हाँ या ना? जिन जिन बच्चे से हैंड रेज कर रहे, एक बार जिनका प्रॉपर तरीके से सही है। बहुत बढ़िया जी। अब एक बच्चा मेरे से पूछा, सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एबनॉर्मल फॉर्म है? बताना बेटा, आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? मैंने सबसे पहले फॉर्म ही बताई है ना। क्या फॉर्म बताइए, बता रहा जरा। आपको एबनॉर्मल फॉर्म कैसे पता चलेगा? जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, और उसकी ऊपर कोई उल्टी सीधी पावर हो, तो एबनॉर्मल फॉर्म होता है। क्या पूछ के आ रहे हो तुम मेरे से? जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे से वही पूछ रहे हो? कैसे बेटा? क्लियर है बेटा? किस बच्चों को क्लियर है? एबनॉर्मल फॉर्म का डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले उसे क्या मानते हैं? बहुत धीरे धीरे चल रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, बस यही चल रहा है। क्या मानते हैं? वाई। वाई मानने के बाद दोनों तरफ क्या लेते हैं? लॉग। उसके बाद प्रॉपर्टी लगती है, जो पावर होती है आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई वाला प्लस और डिवाइड वाला माइनस हो जाता है। दोबारा अगर कोई प्रॉपर्टी लगनी, प्रॉपर्टी लगती है, फिर डेरिवेटिव हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वाई की वैल्यू पुट हो जाती है और डेरिवेटिव हो जाता है। क्लियर है बेटा? किस बच्चों को क्लियर है बताओ? हैंड रेज करके भाई, हम अच्छे तरीके से क्लियर है। ये तो पहली फॉर्म बताई, सबसे पहले मैंने फॉर्म ही बताई थी। पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। फॉर्म के बाद आता है दूसरा फॉर्म, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब दोबारा मत बोलना कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एबनॉर्मल फॉर्म। तो दूसरा फॉर्म है वेरिएबल की पावर वेरिएबल। अब मैं पहला डेरिवेटिव कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बहुत आसान है। डिफरेंशिएट, वो तो थोड़ा मुश्किल था पहला और दूसरा। डिफरेंशिएट एक्स की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पावर साइन एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना। अपना ही बताओ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया, सबसे पहले मैं इसे क्या मानूं? अपने मुंह से बताओ, सबसे पहले मैं इसे क्या मानूं? सर वाई मान लो। वाई मानने के बाद दोनों तरफ क्या ले लूं? सर लॉग ले लो। लॉग के बाद कोई प्रॉपर्टी लग रही है? पावर कभी आगे आ सकती है? यस सर, जो साइन एक्स है वो आगे आ गया। अब यहाँ पे और कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx होता कि नहीं होता? होता है। इन दोनों का जब डेरिवेटिव करूंगा तो प्रोडक्ट टू लगेगा नहीं लगेगा? बड़ा प्रोडक्ट टू लगेगा नहीं लगेगा? पहला सेम, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x सेम, sin x का डेरिवेटिव cos x। यस या नो? अबे हाँ या ना? sin x सेम, log x का 1/x, log x सेम, sin x का cos x। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालूंगा तो क्रॉस करूंगा y, यहाँ पे आ जाएगा sin x अपॉन में x, और यहाँ पे आएगा log x cos x। और जो ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो ये बोलेंगे सर ये 1 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा 1? बताना जरा। sin x अपॉन x 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा 1। 1 तो तब होता है ना जब लिमिट होती है गधो। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, अपने आप ही बिना लिमिट के ही 1 हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा। अब बस यहाँ पे y की वैल्यू पुट होगी, y की वैल्यू पुट की जाएगी। y की वैल्यू कितनी है? x की पावर sin x, और यहाँ पे आएगा sin x अपॉन में x, और यहाँ पे आएगा log x cos x। देख लो सेम वैसे ही, पहले y माना, फिर log लिया, फिर प्रॉपर्टी करी, फिर डेरिवेटिव करा, राइट हैंड में प्रोडक्ट टू लग गया, क्रॉस मल्टीप्लाई y आएगा, y की वैल्यू, y की वैल्यू। यस, क्लियर है बेटा? कर लोगे? ये रहा x, भाई छूट कैसे गया, ये रहा x। ठीक है बेटा? चलिए बेटा। अच्छा log x, ठीक। एक दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, करना अपने आप, इसी को देख के लिखो। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट x की पावर
tan x विद रिस्पेक्ट टू x। जब हो जाए तो डन कर देना, फटाफट फटाफट करो यार, बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे। ये रहा आपका डिफरेंशिएट x की पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू x। इतना धीरे धीरे पूछो मत यार, पहले y मान लो, log ले लो, log y tan x log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, यहाँ पे आएगा tan x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x और log x tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। हो गया बेटा? यस। अगर मेरे से पूछोगे dy अपॉन dx की वैल्यू, तो मैं बोलूंगा tan x अपॉन में x है, log x अपॉन में sec स्क्वायर x है, और y की वैल्यू यहाँ पे y आएगा, y की वैल्यू पुट कर लेना, x की पावर tan x मैंने पुट कर दिया। बताओ किस बच्चे का सही? हैंड रेज कर बताना जिनका सही है। बहुत खूब। चलिए अगला देने से पहले मैं कुछ डेरिवेटिव पूछना चाहता हूँ, बताना जरा। लॉग, अगर मैं तुमसे पूछूं लॉग साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? अब आदत होनी चाहिए, लॉग साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? पिछली क्लास में बताया था। बहुत बढ़िया। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो डायरेक्ट उन्होंने बता भी दिया, लॉग साइन x का होता है कॉट x, 1 अपॉन साइन x का कॉस x कॉट x। जबरदस्त। अगर मैं बोलूं लॉग कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये आदत होनी चाहिए सर, 1 अपॉन कॉस x का माइनस साइन x। बहुत बढ़िया बेटा, माइनस टेन एक्स। ऐसे याद भी होना चाहिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट x की पावर, सॉरी साइन x की पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले y मान लेना, फिर log ले लेना, करो अपने अपने। जिसका हो जाए डन लिख देना। बहुत बढ़िया। सबसे पहले y मान लिया, दोनों तरफ log ले लिए, log y इक्वल टू cos x log sin x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, यहाँ पे आएगा cos x। log sin x का 1 अपॉन साइन, साइन का cos cot x, log sin x इन cos x का माइनस साइन x। अच्छा ये बताना यहाँ तक किसके बच्चे का सही? cos x यहाँ तक हैंड रेज कर बताओ, कर ही नहीं रहे हैंड रेज। 51 52 यही चल रहा है। कुछ बच्चों ने कर रखा है तो आगे पीछे करना नहीं चाहते। साइन एक्स और लॉग साइन एक्स आगे पीछे कर सकते हो, माइनस का लिया, और यहाँ पे y आएगा, y की जगह आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। अब हैंड रेज पहले नीचे कर लो, हैंड रेज 1 मिनट के अंदर। अब हैंड रेज करके बताओ किस किस बच्चे का सही है यहाँ पर, मुझे पता चला जिन्हें। अब करो हैंड रेज कि भैया हमारा पूरा सही है। आपने पहले बता दिया लॉग साइन का डेरिवेटिव, सुपर।
अच्छा लॉग साइन लॉग कॉस आया तो डायरेक्ट याद रहता है, लॉग टेन का डायरेक्ट याद रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लॉग टेन जो होता है उसका डेरिवेटिव होगा, सबको पता है लॉग टेन एक्स क्या होगा, 1/10x, और टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हम इसे सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स बोल देंगे, इसका डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका तो ऐसे ही याद रखो कि क्या होता है लॉग के साथ जो भी होता है अपॉन में और अंदर वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपके 5वां। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट टेन एक्स की पावर, सॉरी एक मिनट, हाँ टेन एक्स की पावर एक्स साइन एक्स, इसके अंदर 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगे, करना अपने आप है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले y मान लो फिर log ले लो फिर 3 वाला प्रोडक्ट रूल बनाए, करिए अपने आप करिए। पहले y मान लो, फिर आपको पता है कोई भी फॉर्म ऑफ वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो log ले लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ होगा ही सही, क्योंकि डेरिवेटिव तो सब बता ही रहा हूँ। 3 वाला प्रोडक्ट रूल लगे, फिर यहाँ पे आएगा log y, यहाँ पे x sin x, और यहाँ पे log tan x। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा log y का डेरिवेटिव 1/y dy अपॉन dx, 3 वाला प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव 1, बाकी दो चीज सेम, दूसरे का डेरिवेटिव cos x और बाकी दो चीज सेम, तीसरे log tan x का डेरिवेटिव 1/10x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और बाकी दो चीज सेम। मुझे बता दो यहां तक किस बच्चे का सही है? ये रहा पहले का डेरिवेटिव 1, बाकी दो चीज सेम, दूसरा डेरिवेटिव cos x, बाकी दो चीज सेम 1/10x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तीसरे का डेरिवेटिव और बाकी दो चीज सेम, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का तीसरे। अब ऑब्वियस सी बात है dy अपॉन dx आएगा, dy अपॉन dx में y जाएगा, y जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे y आएगा और यहाँ पे आएगा साइन x log tan x, और यहाँ पे आएगा cos x log tan x, और यहाँ पे आएगा sec स्क्वायर x sin x अपॉन में tan x, और y की वैल्यू पुट हो जाएगी, y की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, क्या बेटा बताओ, tan x की पावर x sin x। किस बच्चे का सही है पहले बताओ, कि भैया मैंने कर लिया था, आपके बताने से पहले कर लिया सर, डन 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 हो गया। यस, सुपर, एक और थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे तो ज्यादा बेटर। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट x की पावर x साइन इनवर्स x, करो फटाफट विद रिस्पेक्ट टू x, प्रैक्टिस कराते हुए चलना, बस ये गलती नहीं करनी, जल्दबाजी में नहीं बढ़ना। जो सही कर लेगा ना उसको मान जाएंगे हम।
अरे वाह, log y x sin inverse x log x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dx, तीन वाला प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव 1, बाकी दो चीज सेम, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी दो चीज सेम, log x का 1 बाय एक्स, और बाकी दो चीज सेम। ये हो गया पहले का डेरिवेटिव 1, ये हो गया दूसरे का डेरिवेटिव, और ये हो गया तीसरे का डेरिवेटिव, हो गया बेटा। अब आएगा dy अपॉन dx, यहाँ पाएगा y की वैल्यू x साइन इनवर्स x, यहाँ पाएगा साइन इनवर्स log x, यहाँ पाएगा x log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा x से x कट गया, साइन इनवर्स x। यस या नो? किस बच्चे का सही है? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। अच्छा, एक 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 चलिए बेटा, एक क्वेश्चन में और बता दूं, उसी क्वेश्चन को आज मैं बड़े तरीके से बताऊंगा और उसी क्वेश्चन को कल मैं छोटे तरीके से बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जैसे लिखा आ गया डिफरेंशिएट, नहीं आज नहीं बताऊं, जैसे लिखा आ गया। अब अगला फॉर्म आ रहा है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तीसरी फॉर्म, पहले वो बता दूंगा। एक फॉर्म हो गया बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में डिवाइड में उसकी उल्टी सीधी पावर, एक आ रहा वेरिएबल की पावर वेरिएबल, एक आता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अच्छा मुझे बताओ, अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ गया, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और मैं लिख दिया 4 की पावर साइन एक्स, क्या आपको इसका ऑलरेडी डेरिवेटिव पता है कि नहीं? पहले बताओ, हाँ है ना? डिफरेंशिएट 4 की पावर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मुझे बताओ इसका ऑलरेडी आपको डेरिवेटिव पता है कि नहीं? 4 की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है या नहीं है? वो निकला यहीं से, जो होता है पहले वही आएगा, लॉग के साथ कांस्टेंट और पावर का डेरिवेटिव। पता है कि नहीं पहले बताओ, यस या नो? बिल्कुल आंसर वही आएगा। तो एक बच्चा कहेगा जब ये आएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं छोटे वाले तरीके से करूं या बड़े वाले तरीके से करूं? बच्चा ये तो बोलेगा मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं छोटे वाले तरीके से करूं कि बड़े वाले तरीके से, क्योंकि मुझे ऑलरेडी छोटे वाले तरीके से आता है। आता कि नहीं आता पहले बताओ, इससे है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कुछ छोटे वाले तरीके से ही करना, बड़े वाले तरीके से नहीं करना। जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे ये है, अब मैं इसको बड़े वाले तरीके से बता देता हूँ। तो मैं तो पूछते हैं ना सर ये आया कैसे, तो मैं बता रहा हूँ आया ऐसे, लेट पहले से वाई मान लो, वाई मानने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेने के बाद साइन एक्स आगे आ जाएगा और आगे log 4 बचेगा। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान सुनना कहां खेल हो जाता है, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये बताओ क्या इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा बेटा, एक कांस्टेंट है, क्यों लगा रहे हैं प्रोडक्ट रूल? कांस्टेंट को बाहर वेरिएबल के डेरिवेटिव का तो प्रोडक्ट रूल लगाओ तब भी वही आएगा, जीरो होता है log 4 का। अगर एक ही है बिल्कुल, जो कांस्टेंट हो तो बाहर ले लो, log 4 को बाहर ले लिया और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया। यस या नो? दोबारा बताओ, प्रोडक्ट टू लगेगा नहीं लगेगा? log 4 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर करके अब बचा एक ही, एक में क्या प्रोडक्ट टू लगाऊं? साइन एक्स का cos x और dy अपॉन dx, y क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर साइन एक्स log 4 cos x। क्या वही आंसर आएगी नहीं? पहले बताओ, कर भैया इतनी बकवास करने की क्या जरूरत थी? जो होता पहले वही आ गया, log के साथ कांस्टेंट पावर का डेरिवेटिव। पर ये वाली चीज ना इसी से ही आई है। यस, यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए, उससे ये आया है। ठीक है बेटा जी। अच्छा पेपर में आएगा तो छोटे वाले तरीके से करोगे इस बड़े वाले तरीके से करोगे? छोटे वाले से करोगे बड़े वाले से करोगे? छोटे वाले से ही करना, बड़े वाले से नहीं करना। छोटे वाले से ही करना है, बस ये तुम्हें समझाने के लिए। यस, ये भी अब नॉर्मल में आता है, इसमें भी लॉग लगता है।
चलो अभी एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जैसे मैं लिख दिया डिफरेंशिएट 2 की पावर x tan x विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी छोटे वाले से हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले बताओ। छोटे वाले से हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले बताओ। 2 की पावर x tan x जो होता है पहले वही आएगा। देखो 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 देखो, जो होता है पहले वही आएगा, लॉग के साथ कांस्टेंट। और जब मैं पावर का डेरिवेटिव करूंगा तो प्रोडक्ट टू लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले बताओ। जो होता है पहले वही आएगा, लॉग के साथ कांस्टेंट और पावर का डेरिवेटिव करूंगा प्रोडक्ट टू लगेगा। पहला सेम tan x एक्स स्क्वायर x, फिर tan x सेम x का 1। ये तो मैंने छोटे वाले तरीके से कर दिया। जो होता है पहले वही आएगा, लॉग के साथ कांस्टेंट और पावर का डेरिवेटिव। पावर के डेरिवेटिव में प्रोडक्ट लो। चलो अब बड़े वाले तरीके से करके दिखाओ, यही आंसर आना चाहिए। करे करे करे। जब मैं बड़े वाले तरीके से करूंगा, y इक्वल टू 2 की पावर x tan x, दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया। लॉग 2 की पावर x tan x, लॉग y इक्वल टू x tan x log 2। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y का dy अपॉन dx। तो अच्छा, जब मैं इसका डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो 3 वाला प्रोडक्ट टू लगेगा कि 2 वाला लगेगा, पहले बताओ, फटाफट बताओ। 3 वाला लगेगा कि 2 वाला लगेगा? 2 वाला। 3 वाला लगाओ तब भी हो जाएगा, जीरो होगा उसका। log 2 को बाहर ले लो, log 2 को बाहर ले लिया, बाकी दोनों में प्रोडक्ट। पहला सेम सेक्स स्क्वायर एक्स, दूसरा सेम x का 1। क्या आंसर वही आ गया, dy अपॉन dx। y की वैल्यू 2 की पावर x tan x log 2, और यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस tan x। यस या नो, बताइए यस या नो। सही बात है ना? यस। log 2 क्यों बाहर ले लिया बेटा, क्यों ले लिया मैंने log 2 बाहर, बताना जरा। रामायण खत्म होगी, पूछ रहा है राम कौन था, है? log 2 क्यों बाहर ले लिया? log 2 कांस्टेंट है, अभी तो बता रहा हूँ। चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, कांस्टेंट में कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव। log 2 बाहर, बाकी दोनों में प्रोडक्ट 2 लग गया। यही कहानी चल रही, तुम वही कहानी मेरी दोबारा पूछ रहे हो। आगे बेटा। अच्छा पहले बताओ, तीनों फॉर्म क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर एक क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, 10 क्वेश्चन कराऊंगा। क्या बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो तो क्लियर हुआ? बहुत तसल्ली से करा रहा हूँ। जब बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में हो और उसकी कोई भी उल्टी पुल्टी पावर हो, क्लियर है बेटा? अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तब भी क्लियर है, और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तब भी क्लियर है। आगे बेटा। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ। कौन सा टॉपिक कह दूं? पहले टॉपिक कह देता हूँ, क्योंकि अच्छा वेरिएबल की पावर वेरिएबल और कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो आसान है ना, ये तो आसान है। क्या पहले फॉर्म वाला लंबा होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 डिफरेंशिएट। अब दोबारा पहले टॉपिक पे आ जाता हूँ। डिफरेंशिएट अगर लिखा हो 2x प्लस 1 की पावर 3, 3x प्लस 1 की पावर 4 और 5x प्लस 3 की पावर 7 की पावर विद इन रूट विद रिस्पेक्ट टू x। जो जितना गंदा लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका डेरिवेटिव कर लोगे। सबसे पहले लॉग ले लोगे, अंडर रूट का 1/2 आ गया, कर लोगे? कर लोगे नहीं, उधर टाइम बच रहा था इसलिए करा दिया मैं। लेट y इक्वल टू 2x प्लस 1 की पावर 3, 3x प्लस 1 की पावर 4
5x प्लस 3 की पावर 7 की पावर 1/2 अंडर रूट मतलब 1/2 होता है। कर लोगे? करिए जिसका हो जाए डन लिखना, क्योंकि सब मैंने आज तुमसे कराया। मैं होमवर्क भी दे दूंगा अभी थोड़ी देर में। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। पहले दोनों तो ब्लॉग ले लो। अब जिसका होता जाए बताते जाना बेटा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन कर दिया मैंने, नहीं तो मैं बहुत आगे तक जाता इसके अंदर में। लॉग वाई 1/2 आगे आ जाएगा, और बाकी सब मल्टीप्लाई में तो प्लस ही हो जाएगा, डिवाइड वाला तो है भी नहीं। फिर पावर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। हो गया बेटा? फिर डेरिवेटिव हो गया। लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/y dy/dx 1/2। लॉग के साथ जो भी होता अपॉन में आएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव 2। लॉग के साथ जो भी होगा अपॉन में आएगा, अंदर वाले का डेरिवेटिव 3। लॉग के साथ जो भी होगा अपॉन में आएगा, और अंदर वाले का डेरिवेटिव 5। बता बेटा, dy/dx, यहाँ पे y आ गया, 3 दूनी 6, 1/2 तो था ही, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1, 12 अपॉन में 3x प्लस 1, और 35 अपॉन में 5x प्लस 3। और फिर मैं y की वैल्यू जो भी वट एवर y है वो पुट कर दूँ, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है बेटा? अब ये बताओ किस किस बच्चे का सही है कि भैया मैंने कर लिया। नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड में भी होना चाहिए। नहीं, जरूरी थोड़ी डिवाइड में होना चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई में हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। आगे बेटा अब मुझे बताओ, तीनों फॉर्म क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, तीनों फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं? फटाफट बताओ, तीनों फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या मानते हैं? वाई मानते हैं। वाई मानने के बाद क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? आगे आती कि नहीं आती है? आगे आती है। अगर उसके अलावा कोई मल्टीप्लाई में तो प्लस, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में तो प्लस, डिवाइड में तो क्या हो जाएगा? माइनस। यस, ठीक है ना बेटा? माइनस करने के बाद थोड़ा सा और प्रॉपर्टी लगाना, डेरिवेटिव कर दो। और वेरिएबल की पावर, वेरिएबल में क्या होता है? जब हम लॉग लेते हैं तो वेरिएबल आगे आता है कि नहीं आता है? उसके बाद प्रोडक्ट टू लगता है कि नहीं लगता? या तो 2 वाला लगता है या तो 3 वाला लगता है। क्लियर है बेटा? सबको अच्छे से क्लियर है ना? दे दो होमवर्क, कर लोगे? क्लास कैसी लगी चैट करके बताओ। ज्यादा कराया ही नहीं मैंने आज, क्लियर होना चाहिए बस।